बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। उनके पॉजिटिव पाए जाने से लखनऊ में हड़कंप मच गया है, क्योंकि वो 15 मार्च को लंदन से लखनऊ आई थी और महानगर के गैलेंट अपार्टमेंट में एक पार्टी में भी शामिल हुई थी। उन्होंने ताज होटल का भी भ्रमण किया था। कनिका के पॉजिटिव होने की सूचना के बाद से उनकी पार्टी में शामिल हुए लोग भी दहशत में हैं। लखनऊ के गैलेंट अपार्टमेंट में आयोजित उनकी पार्टी में करीब 125 लोग शामिल हुए थे, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता भी थे, मंत्री भी थे और अधिकारी भी शामिल थे। मामले में भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह भी जद में आ गए हैं। पार्टी में वसुंधरा राजे और उनके बेटे भी शामिल हुए थे। इसीलिए अब उन लोगों की भी जांच की जाएगी जो पार्टी में शामिल हुए थे। और इसी के साथ में कनिका कपूर मुंबई में जिस अपार्टमेंट में रहती हैं वहां पर भी जो 700 लोग रहते हैं उनकी भी जांच की जाएगी। इसी के साथ में उनके परिवार के तमाम लोगों को भी आइसोलेशन में रखा जाएगा और जो पार्टी में शामिल हुए हैं उन तमाम लोगों की भी जांच की जाएगी। और इस पार्टी में कई बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल हुए। लखनऊ से हमारे साथ में आकाश शेखर शर्मा जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, क्या जानकारी है, कब तक उन लोगों की जांच होगी और कौन कौन पार्टी में शामिल था? क्या सूची पूरी सामने आ पाई है? कई मंत्री भी शामिल थे, सांसद भी जद में आ चुके हैं, वसुंधरा राजे और उनके बेटे भी शामिल थे। देखिए सबका जिस तरीके से अगर बात की जाए जो पार्टी की, तो कई पार्टियों में जो है यहाँ पर कनिका कपूर शामिल हुई थी और जिस तरीके से उनको जो है आइसोलेट किया गया हुआ है और उनको KGMU मेडिकल कॉलेज से PGI रिफ़र किया गया है। वहाँ पर वो हैं, वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में एडमिट है। और उसके बाद जो सांसद दुष्यंत सिंह हैं उनको भी आइसोलेट किया जा चुका है, वो अपना खुद आइसोलेशन करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो CMO लखनऊ का बयान है उनके हिसाब से 20 लोगों को चिन्हित किया गया है जो उस पार्टी में मौजूद थे, जिसमें इनके फादर और मदर भी शामिल है। और अभी आगे CCTV फुटेज खास तौर पे खंगाल रहे हैं मेडिकल हेल्थ और पुलिस के लोग कि आखिर और कौन कौन पार्टी में शामिल थे, क्योंकि पार्टी में नामी गिरामी हस्तियां शामिल थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि कई IAS भी थे और कई मंत्री भी थे और उसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे में सारी चीज़ों पे जो है सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे करके बाकायदे जांच के लिए एक टीम गठित की है और उन सभी को जो है पहले प्रथम दृष्टया ये तय कर लेना चाहती कि पार्टी में कौन कौन लोग मौजूद थे। जी बिल्कुल। और ये दावा किया जा रहा है कि पार्टी में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। हालांकि जो उनके पिताजी है वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी अटेंड की थी, जबकि कनिका कपूर कह रही है कि 2-3 पार्टी अटेंड की है। तो क्या ये स्पष्ट हो पाया कि एक ही पार्टी हुई है? क्योंकि बहुत लोग अब इसकी जद में आ सकते हैं अगर पार्टी में कई पार्टियों में अगर वो शामिल हुई है। तो पार्टी कई अटेंड की गई थी। सुनने में आ रहा है कि अकबर अहमद डम्पी जो पूर्व सांसद रहे हैं उनकी पार्टी में जो है बाकायदे वहाँ पर भी जो है ये उपस्थित थी। उसके बाद लखनऊ के कारोबारी के द्वारा पार्टी दी गई थी, वहाँ पर भी ये उपस्थित थी। और अभी सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही कि लोकायुक्त के यहाँ होली के टाइम के बाद में फूलों की होली का आयोजन किया गया था, तो वहाँ भी ये उपस्थित थी। लेकिन पुख्ता तौर पे उस चीज़ को कह पाना अभी सही नहीं होगा जब तक उसकी जांच ना हो जाए या पूरी तरीके से चीज़ें पुख्ता या कंफर्म ना हो जाएं। मतलब साफ है कि कई जगह ये पार्टियों में थी और इनको काफ़ी समय से इनको ये दिक्कत हो रही थी, जो खुद आज इनका जैसा कि कहना था। और आज जिस समय जब इनको आइसोलेट किया गया है उसके बाद से ये सारी चीज़ें आई। मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो बुलेटिन दिया गया था सवेरे के टाइम पे उसमें भी कनिका कपूर का नाम तो था, लेकिन जहाँ पे फीमेल होना चाहिए था वहाँ पे मेल M लिखा हुआ था और इनकी उम्र 28 साल दिखाई गई थी, जबकि वास्तविकता इनकी उम्र 41 ईयर्स ओल्ड है। जी आइसोलेशन वार्ड की अगर बात करें तो अब तक कितने लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है और आइसोलेशन वार्ड को लेकर अब क्या तैयारियां की गई? देखिए आइसोलेशन वार्ड की अगर बात करेंगे तो लखनऊ में तकरीबन 8 लोगों को अभी तक जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है कोरोना वायरस को लेकर के। ये संख्या देर रात तक बढ़ सकती है क्योंकि काफ़ी लोगों के सैंपल लिए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जैसे जैसे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद उसी तरीके से कोरोना की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि सेकंड स्टेज चल रही है। सेकंड स्टेज में किस तरीके से पूरा देश परेशान है। प्रधानमंत्री खुद लगातार इस समय प्रेजेंट टाइम पे कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ में, और उसके बावजूद भी जो एहतियात के तौर पर जो चीज़ें की जानी चाहिए वो जल्द से जल्द कहीं दिख नहीं रही। बड़े लोग हैं, बड़े शौक है, तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टियां भी बड़ी होती हैं। जी घर वालों को भी आइसोलेट किया गया है क्योंकि उनके घर वाले, उनके माता पिता लखनऊ में ही रहते हैं, तो उनके आइसोलेशन को लेकर अब कहाँ उन्हें आइसोलेट किया गया, किस अस्पताल में और किस तरीके की तैयारी उसको लेकर की गई है?
देखिए केजीएमयू के वार्ड में उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनके सबके सैंपल भी लिए गए हैं और जाहिर सी बात है उनके सैंपल के जो रिजल्ट है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही वो रिजल्ट आएगा तब आपको आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को बिल्कुल बताएंगे कि आखिरकार कितने लोग कनिका कपूर की वजह से खासतौर पे जो है इस संक्रमित रोग के जो है पीड़ित हुए हैं और कितने लोगों में ये जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है। जी बिल्कुल। और अब ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ से कुल संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी है? लखनऊ से अगर बात करें तो लखनऊ में अभी तक कुल जो मरीजों की संख्या है वो 8 है और ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि जो सैंपल लिए गए हैं उस सैंपल का जो है रिपोर्ट का इंतज़ार है। अभी तक सवेरे जो कनिका कपूर को मिला करके जो संक्रमित लोग हुए थे वो कुल 8 हुए थे और उसके बाद जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे ये संख्या भी बढ़ेगी। कई सारे सैंपल लिए गए हैं, तकरीबन 2 दर्जन से भी ज़्यादा सैंपल इकट्ठा किए जा चुके हैं। उन सब का जो है जिस समय रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार कितने लोग और संक्रमित हुए इस कोरोना वायरस के चलते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई हैं। इसी के साथ में जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं, क्योंकि लखनऊ में उन्होंने एक पार्टी अटेंड की थी, तो जो उस पार्टी में मौजूद थे और जो उनके कांटेक्ट में आए हैं उन लोगों की भी अब जांच की जा रही है।